So level 1 is beginner, where you stand here and what are the challenges at the beginner level. Let us take a look. So you could be in two places. You have no idea of the law, or you've studied your LLB course in CRPC, IPC evidence. Either complete or two of the subjects you have studied. You've passed your college exam, you've pursued a trial court internship of up to 6 weeks. Okay. So if you are until here, if you all are watching me on YouTube also, you can write on the live chat. Okay. So if you're anywhere till here, you may not have completed the whole thing, but even if you've just done a trial court internship, or you've studied the LLB syllabus but not done a trial court internship, or you've done all of that but not passed the exam, any of these, okay, or you have no idea of the law, you're in first year, not studied any of the subjects, not done a trial court internship, you're still here. Okay, this is the very basic level. Why have I put it together? Because see, with respect to practice, this is the same level. You would have read you know the CRPC manual, the criminal law manual, you have it, you're familiar with some things, FIR, you know what it means. You don't know how to file one, but you know what it means. But essentially it's not a big leap, it's not a quantum shift. Okay, because you just like preliminary level. Okay, you're not familiar. I'll tell you why. You're not familiar with the court officers, you're not familiar with filing process. कोर्ट में कहाँ पर फाइलिंग होती है, किस चीज की, वो नहीं पता है. किस कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल का किस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में लगाना है, पुलिस स्टेशन से कैसे कनेक्ट होता है, वो किस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में, वो सब नहीं पता होता है. आपको पता है पुलिस स्टेशन, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशंस कोर्ट, बट कौन से कोर्ट में कहाँ लगाना है वो शायद पता होगा बिकॉज ऑफ सीआरपीसी अगर याद है, बट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पे अटक जाओगे. तो बेसिक बेसिक काम भी करने में ना अटकोगे, समझ भी नहीं आएगा. तो यहाँ पर क्या है कि इफ योर सीनियर गिव्स यू वर्क, आप उस पर लाइबिलिटी बनने का बहुत चांस है. ओके, यू आर लाइकली टू बी लॉस्ट अबाउट कि व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स इन अ रियल ट्रायल. तो आपके लिए एक एक स्टेज ना रेवलेशन होगा, और एक स्टेज को पुराने स्टेज से या आगे के स्टेज से नहीं कनेक्ट कर पाओगे. और सीनियर के लिए थोड़ा रहेगा ये टेंशन कि यार इसको कुछ काम दूं तो पहले तो मुझे 15 मिनट समझाना पड़ेगा कि मैटर क्या है, उतना ठीक है, बट फिर काम भी कैसे करना है समझाना पड़ेगा, फिर 10 सवाल हैं वो भी देखने होंगे, फिर काम किया तो उसके बाद कितना सही है कितना गलत वो पूरा ही रिव्यू करना पड़ेगा. बिकॉज आई कैन हैव नो एक्सपेक्टेशन, अ सीनियर एट दिस लेवल कैन नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू. ओके, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू परफॉर्म द वर्क, और वो वर्क के पहले जो सिस्टम समझना आना चाहिए ना, वो भी नहीं आता है अभी. इस समय पर सिस्टम नहीं समझ आता है, खाली किताब से पढ़ा है या वो भी नहीं पढ़ा है. ओके, सो फॉलोइंग अ ट्रायल इज अ बिग चैलेंज फॉर यू. फॉलोइंग अ ट्रायल मतलब कि कोर्ट में आज हियरिंग हुई, अरे आज तो ये होना था बट एक्चुअली तो हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, अब कितने टाइम लगेगा ये चीज़ होने में, 156(3) का ऑर्डर आने में टोटल कितना टाइम लगता है, कितने हियरिंग्स लगते हैं, 6 महीने से 2 साल लग सकता है 156(3) में कई बार मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर आने में टू द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट. ओके, बट ये सब चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी, आपको ट्रायल ऑब्जर्व करने में मुश्किल होगा. आप अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से जाओगे तो आपको 3 से 6 महीने तो कम से कम इस लेवल से अगले लेवल में लग जाएंगे, 1-2 साल भी लग सकता है, क्योंकि ट्रायल के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, आपको सारे स्टेज देखने पड़ेंगे, उसके बिना नहीं आएगा, और वो भी बहुत नैरो एरिया आएगा, आपको एक टाइप का ट्रायल समझ आएगा. तो जो बेसिक क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं उनको क्या आता है, FIR लिखना आता है, बेल के पिटिशन में थोड़ा बेल का ड्राफ्टिंग आता है, और पास ओवर वगैरह ले सकते हैं. ठीक है, FIR कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं, और NI एक्ट केसेस करते हैं. NI एक्ट केसेस में स्टेप्स कम होते हैं, तो इतना आता है उनको, बट इसके आगे का नहीं आता. अब एट दिस टाइम क्या होगा ना, यू विल नॉट बी एबल टू रीड टू एड वैल्यू टू योर सीनियर्स प्रैक्टिस. अभी क्या करना है, यू नीड टू बी एबल टू परफॉर्म एटलीस्ट ड्राफ्टिंग वर्क. ठीक है, एंड फॉलो अ ट्रायल एंड टू एंड. समझ आना चाहिए कम से कम, और थोड़ा ड्राफ्टिंग आना चाहिए, सो दैट आप अपने सीनियर की प्रैक्टिस में कम से कम कॉन्ट्रीब्यूट तो कर सको. सीनियर आपको काम तो दें, वरना काम भी नहीं देंगे, है ना. सो दे शुड एटलीस्ट बी एबल टू गिव यू सम वर्क. ओके, व्हाट डू यू नीड टू लर्न. अभी आपको फोकस करना है, कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स सीखनी है, ड्राफ्टिंग सीखना है, कॉमन पेटिशंस, कॉमन डॉक्यूमेंट्स का 482 पेटिशन, बेल, FIR, एंटिसिपेटरी बेल, कंप्लेंट इन राइटिंग, कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट, सारी चीज़ें अभी आपको सीखनी है टू बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट योर सीनियर्स. इवन थिंग्स लाइक अपील, रिविजन, ये बाद में आएंगी, बट ये भी आपको आनी चाहिए. अभी आपको वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत सारा चाहिए, तो इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, लेकिन अगर आप इंटर्नशिप करोगे बिना मैटर को, काम को जाने, तो आपको इंटर्नशिप में सीखने को नहीं मिलेगा, सीनियर से काम कम मिलेगा, और आप इवन बाय ऑब्जर्वेशन ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपको आएगा ही नहीं.
आपको कोर्ट ऑफिशियल्स के बारे में भी समझना है, रीडर, एलमद, नायब कोर्ट, कोर्ट मास्टर, फाइलिंग, ये सब क्या होता है ये आपको समझना है। इस समय आपको क्या करना है, आपको ट्राई ये भी करना है कि ज्यादा काम करें, टेक अप द टास्क की मैं लोगों को हेल्प करने का कोशिश करूं। सो ट्राई टू हेल्प पीपल इन रियल लाइफ। कोई आता है आपके पास जिसके पास कोई हेल्प कर का तरीका नहीं है, नो एक्सेस टू लॉयर्स, आप कोशिश करिए कि उनको फ्री में थोड़ा एक्सेस टू जस्टिस दिला दे, थोड़ा उनको कुछ हेल्प करा दे, एफआईआर लिखवा दे, उनकी बेल पिटिशन अगर ड्राफ्ट करनी है तो वो करा दें। अब बिगिनर लेवल 2 है ये भी बिगिनर लेवल है, लेकिन थोड़ा नेक्स्ट लेवल ऑफ बिगिनर है। अभी आप कहाँ पर हो, यहाँ पर ना आपको ग्रास्प है फैक्ट्स का और प्रोसीजर का। ट्रायल में क्या होता है, दिमाग में क्लियर बैठ गया है, बट आप वो काम पूरा नहीं कर सकते हो, बट आपको समझ आ गया तो आप फैक्ट्स पढ़ सकते हो, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हो, इन्वेस्टिगेशन के डॉक्यूमेंट्स क्या हैं ये समझ आता है आपको, जजमेंट ऑब्वियसली समझ आता है आपको पढ़ के। यू अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट स्टेज क्या है, यहाँ से अगली स्टेज क्या है, अच्छा इसमें इतना अप्रोक्सीमेटली टाइम लगेगा, यू नो व्हाट टू डू, कि सीनियर को अब क्या बोलना है, कि नेक्स्ट स्टेज के लिए अभी नेक्स्ट काम क्या होगा ये आपको पता चल जाता है। क्लाइंट कोई आएगा आपको तो आप बता सकते हो कि सर अभी सीनियर से ना ये काम अब नेक्स्ट होगा हमारा, बताता हूँ बात करके। एडवाइस नहीं दे पाओगे, इतना आता नहीं अभी, बट आप उनको थोड़ा ये सेंस दे सकते हो। तो क्लाइंट से बेसिक इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ योर सीनियर। यू मे नॉट हैव अ कंप्लीट आउटकम ओरिएंटेड फोकस येट फ्रॉम द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको क्लाइंट का जो आउटकम है, गोल है, कि मेरे पैसे इसने फ्रॉड से ले लिए, कैसे वापस लाऊं, उस चीज को आप एंड टू एंड नहीं देख पाओगे कि ये स्टेप यहाँ लो, इस लॉ के अंदर ये करो, इस एक्ट के अंदर ये करो, ये प्रोसीडिंग्स चालू करो, फिर सेटलमेंट के लिए क्लाइंट वो आएगा, इस तरीके का आपके पास फोकस अभी नहीं होगा। अभी आप एक प्रोसीडिंग में एक लाइन पे लीनियर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हो, टू वन स्टेप एट अ टाइम, तो वन स्टेप यू कैन टेक। यू हैव लर्न सम बेसिक ड्राफ्टिंग स्किल्स, तो यहाँ पर क्या है ना कि आप अपने सीनियर को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बट भी इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं कर सकते, बेयर मिनिमम स्टाइपेंड टाइप आपको मिलेगा, तो आपको मतलब कंट्रीब्यूट करने का चालू हो गया, तो अब आप ज्यादा काम करोगे या ज्यादा इंटर्नशिप करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। यू जस्ट स्टार्टेड बीइंग एबल टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू योर सीनियर्स प्रैक्टिस, तो सीनियर को अब ठीक है आप हो तो उसको नुकसान नहीं है, थोड़ा फायदा ही होगा, ठीक है, बट अभी काफी रास्ता आगे है, there's a long way to go ahead। अब क्या होगा कि डिपेंडिंग आप किस स्टेट पे हो, किस स्टेट में हो, किस ईयर में हो, कितना पुराना आपने काम किया है, कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो, सीनियर्स आपको मतलब हो सकता है 3,000 रुपए से लेकर 10,000 तक स्टाइपेंड देंगे, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ हो, ग्रेजुएट हो गए हो या स्टूडेंट हो, और किस एरिया में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, दिल्ली, मुंबई, टियर 2 सिटी, लोकल टाउन, ठीक है। बट अभी ये एंड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आके ना लोग बहुत सारे अटक जाते हैं क्योंकि सीनियर नहीं अच्छा लगा, कैसे प्रैक्टिस चालू करें पता नहीं, कैसे नया सीनियर ढूंढने पता नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर लोग बहुत अटक जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप हो ना तो ये याद रखना कि देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, जहां पर आपके पास ऑप्शंस खुलेंगे बहुत सारे, तो आगे जाना है अगले स्टेप पर, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेक थ्रू क्या है, एंड टू एंड आपको ट्रायल प्रोसेस पूरा समझना है, ठीक है। तो स्टेप 1 पे स्टेप 5 तक आपकी सोच होनी चाहिए कि स्टेप 1 पे ये हो गया तो 5 में कहां पर प्रॉब्लम आएगी, ताकि आप स्टेप 1 को वैसे हैंडल करो। इम्प्रूव योर ड्राफ्टिंग फर्दर, अभी ड्राफ्टिंग तो शुरू हुई थी, तो अभी आपको ये करना है कि ड्राफ्टिंग और ज्यादा इंप्रूव करके थोड़ा परफेक्शन और मास्टरी लाना है। सीनियर को सुपरविजन मिनिमल करना होना चाहिए एटलीस्ट आपकी ड्राफ्टिंग में। आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए केस में, ये सोचना आना चाहिए। आर्ग्यूमेंट सोचने के लिए आपको कंप्लेनेंट या डिफेंडेंट से बात करके आपको सही से चीजें प्रोसेस करनी होंगी, गेट ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड देन प्रोसेस इट, ओके, एंड गेट द एविडेंस, गेट डिफेंस एविडेंस, ठीक है। ये आपको अभी सीखना होगा नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, ड्राफ्टिंग स्किल चाहिए, राइटिंग स्किल चाहिए, दो तीनों चीज, हाँ, राइटिंग स्किल अलग है, लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग स्किल अलग है, और प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए, और आपको अपना केस लॉ स्टैट्यूटरी नॉलेज भी चाहिए। एंड स्टेप 1 टू स्टेप 10 में क्या होगा, वो पूरा आपको इंटरलिंकेजेस क्लियर हो जाने चाहिए। बिगिन टू इंटरैक्ट विद द पुलिस एंड योर सीनियर्स क्लाइंट्स, तो थोड़ा ना रिलेशनशिप बनाते रहो ताकि सीनियर का थोड़ा ज्यादा काम कर पाओ, कंट्रीब्यूट ज्यादा कर सको। पुलिस से बात करना शुरू करो तो ताकि थोड़ा इंडिपेंडेंटली सेंस लगे कि अच्छा हाउ डज पुलिस फंक्शन और बिहेव इन क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है। ये नेक्स्ट लेवल का है, अभी आया नहीं है, तो अभी भी लेवल 2 की ही बात हो रही है, और वहां से आपको अगले लेवल पे जाना है, तो ये सब काम करना है। स्टार्ट सीइंग इंटरकनेक्शन बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ रेमेडीज टू सूट द क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, किसी को पैसा देना था, सर्विसेज प्रोवाइड हो गए, पैसा नहीं आया, अब इसमें फ्रॉड केस कैसे बना सकते हैं। सिविल तो किया लेकिन क्लाइंट वो कुछ कर नहीं रहा, दूसरा साइड आर्बिट्रेशन शुरू कर दिया, लेकिन अब क्रिमिनल लॉ एंगल कर सकते हैं कि नहीं,
विलिंगनेस, इंटेंशन को कैसे हम डॉक्यूमेंट पे डालें ताकि एफआईआर पढ़ते ही लॉज हो, दूसरे साइड को दिखाए तो उसको लगे कि हाँ देयर इज अ रिस्क। पुलिस स्टेशन में जाए तो ये जीडी रिपोर्ट नहीं, सीधा कंप्लेंट एंड राइटिंग को डाल दें एफआईआर में। ठीक है, इस पे फोकस करना है। स्टार्ट लर्निंग क्रॉस एग्जामिनेशन पर शुरू ही करना है अभी तो। दीज आर द थिंग्स टू डू